राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने इस बार संघ को गुरु दक्षिणा में एक बेहद अनमोल उपहार दिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी करता है? आखिर इतना बड़ा संगठन है, हजारों प्रकल्प चल रहे हैं, कहीं सेवा का काम चल रहा है, कहीं दूसरे प्रकल्प चल रहे हैं। इसके अलावा संघ के हजारों प्रचारक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश के कोने कोने में जाकर जन जागृति का काम कर रहे हैं, देश को और हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहे हैं। आखिर उसके लिए इतना सारा पैसा जो जरूरत होती है, वो पैसा कहां से आता है? तो मैं बताता हूं आपको। संघ किसी से डोनेशन नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि संघ जो है एनजीओ की तरह डोनेशन लेता है, ये सब करता है। संघ साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दक्षिणा के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह गुरु दक्षिणा के जो कार्यक्रम है ये देश भर में आयोजित होता है, बल्कि देश भर में क्यों, यूं भी कह सकते हैं कि दुनिया भर में जो स्वयंसेवक हैं उन सब के लिए गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में सभी स्वयंसेवकों को एक लिफाफा दिया जाता है, खाली लिफाफा, और स्वयंसेवक अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस लिफाफे में जो भी राशि रखकर चाहें वो दे सकते हैं। वो राशि संघ के काम में आती है। उस राशि से संघ पूरे साल का अपना खर्चा निकालता है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वो जो लिफाफा होता है उस लिफाफे में कुछ राशि ना रख करके वो पुष्प रख देते हैं, और इस तरह से वो गुरु दक्षिणा के दिन गुरु को पुष्प अर्पित कर देते हैं। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, सामर्थ्य होता है, कुछ लोग 500, कुछ लोग 5000 और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, वो लाखों रुपए संघ को गुरु दक्षिणा के दिन दे देते हैं ताकि संघ का काम निरंतर चलता रहे। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि संघ में जो गुरु दक्षिणा होती है उसमें संघ गुरु किसको मानता है? संघ किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मानता। संघ दरअसल भगवा ध्वज को गुरु मानता है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे, उनके मन में ऐसे ही विचार आया कि कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति के मन में अलग अलग तरह के विचार आ सकते हैं, व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है वो डोल सकता है। इसलिए उनको लगा कि गुरु के रूप में भगवा ध्वज को अपनाया जाए, और इसीलिए भगवा ध्वज लगाकर जो स्वयंसेवक हैं भगवा ध्वज लगाकर वो शाखा में जाते हैं और भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, और गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम भी गुरु उस भगवा ध्वज को माना जाता है। यानी भाव ये होता है कि जो कुछ है वो राष्ट्र को समर्पित है, और राष्ट्र की तरह को समर्पित करने के लिए हम गुरु को यानी भगवा ध्वज को समर्पण कर रहे हैं। तो ये जो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है ये पूरे देश और दुनिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, यानी गुरु पूर्णिमा जब होती है उसके 2-4 दिन आगे पीछे इस तरह से गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है। अब आप सोचेंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? मैं आज आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार एक स्वयंसेवक जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने इस बार संघ को गुरु दक्षिणा में एक बेहद अनमोल उपहार दिया है। और वो अनमोल उपहार क्या है? गुरु दक्षिणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को इस बार, संघ के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर 58 साल का जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि इस प्रतिबंध के चलते जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो संघ की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते, उस प्रतिबंध को हटाने का, उस प्रतिबंध के फैसले को विड्रॉ करने का फैसला वो गुरु दक्षिणा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को दिया है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो फैसला है, हालांकि 9 जुलाई को ये आदेश जो है ये साइन करके आया, लेकिन ये फैसला पब्लिक डोमेन में गुरु पूर्णिमा के आसपास ही आया। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये दरअसल एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री की संघ को गुरु दक्षिणा है, इसको इस रूप में देखा जा सकता है। अब ये पूरा मामला, हालांकि बीते 2 दिन से इस पर काफी चर्चा चल रही है, आप इस बात को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। दरअसल 58 साल पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि संघ के ऊपर पहले भी कई बार प्रतिबंध लग चुके हैं, आजादी के पहले जो है, आजादी के बाद जो है संघ के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी उसके बाद संघ को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, और इसके अलावा 3 बार कुल मिलाकर संघ पर प्रतिबंध लगा, लेकिन हर बार संघ इन प्रतिबंधों से निकलता है, क्योंकि संघ किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है ही नहीं। इसका कोई प्रमाण आज तक किसी सरकार के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने
1966 में, जब संघ के तमाम स्वयंसेवक जो हैं, संघ के जो लोग हैं, वो बाकायदा गो हत्या को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और जितने सन्यासी साधु थे उनका ये आंदोलन था, और संघ इस आंदोलन में जुड़ा था। इसलिए जुड़ा था क्योंकि संघ को भी लगता है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए गो हत्या को रोकने के लिए संघ उस आंदोलन में शामिल हुआ, जिस पर इंदिरा गांधी ने निर्ममता से गोलियां बरसाई थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने यह प्रतिबंध लगा दिया आरएसएस पर, संघ पर, कि संघ का कि कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है, जो सरकार को सेवाएं दे रहा है, सरकारी नौकरी में है, वो संघ की गतिविधियों में हिस्सा ना ले। और यह प्रतिबंध लंबा चलता रहा, और इस प्रतिबंध को आज तक कभी किसी ने हटाया नहीं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया, और जैसे ही नरेंद्र मोदी का यह फैसला आया, सरकार का यह फैसला आया, कांग्रेस और जितने भी जो विपक्षी दल हैं वो उछलने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश तक सब ने जो है इसको लेकर तमाम तरह की आरोप लगाने शुरू कर दिए, तमाम तरह की बयानबाजी शुरू कर दी कि इस तरह का संगठन है, संघ ऐसा संगठन है, इसके ऊपर कैसे प्रतिबंध हटाया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने फिलहाल कुछ नहीं कहा कि मैं तो सिर्फ नीट पे अभी बात करूंगा। राहुल गांधी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस और जितने लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, जितने, और इसके अलावा जो देश विरोधी ताकतें, वो सभी संघ पर प्रतिबंध लगाने का, संघ का विरोध करती रहे। आप देखिए, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इसके अलावा जितने विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, और इसके अलावा जितने कट्टरपंथी संगठन है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या जमायत उलेमा हिंद हो, या इसके अलावा फिर कह रहा हूं कि जितने आतंकवादी संगठन है, भारत विरोधी ताकतें हैं, वो हमेशा संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात करती हैं, क्योंकि संघ एक ऐसा संगठन है जो भारत के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं उसका वो भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले फिलहाल इस फैसले पर आ जाए। तो तमाम लोग इसको लेकर के उछल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी, और यह फैसला जो है अब ये एक तरह से ले लिया गया है। ये इस फैसले को लेने के पीछे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव के दौरान जिस तरह से संघ और बीजेपी में दूरियां आ गई, खटास बढ़ गई, उस खटास को कम करने के लिए, उन दूरियों को कम करने के लिए मोदी सरकार ने फैसला लिया। वो दूरी आप जानते हैं अच्छी तरह से, चुनाव के बीच ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि अब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, और अब बीजेपी को संघ की उस तरह से जरूरत नहीं है जैसे पहले होती थी। इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी की हार के कारण, बीजेपी जो करीब 60-65 सीटें जो हारी, और जो बीजेपी पूरी तरह से बहुमत में नहीं आ पाई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जेपी नड्डा का यह बयान भी है, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक इस बयान के बाद उन्होंने चुनाव से अपनी दूरी बना ली। और ये संघ के स्वयंसेवक ही है जो बीजेपी की ताकत बनते हैं, क्योंकि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और बीजेपी का जो कार्डर है वो ज्यादातर कार्डर संघ से आया हुआ कार्डर है। और बाकी जो कार्डर जो बाकी पार्टियों से आते हैं, इधर उधर से पॉलिटिकल कार्डर आते हैं, वो तो चुनाव के वक्त इधर उधर चले जाते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। लेकिन संघ का जो स्वयंसेवक है वही निस्वार्थ भाव से बीजेपी के लिए लगातार काम करता है, इसलिए वो एक बीजेपी का कार्डर है जो मजबूती से खड़ा रहता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इस बार जो चुनाव नतीजा है उसमें संघ जो है वो न्यूट्रल हो गया था, उसके कारण ऐसा हुआ। हालांकि संघ न्यूट्रल हुआ, इसको लेकर कोई बहुत प्रमाण नहीं है, और ऐसा संघ ने कहा हो ऐसा भी नहीं है, किसी और ने कहा हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संघ अगर न्यूट्रल हो जाता तो मुझे लगता है ये जो 242 सीटें मिली शायद ये भी मिलनी मुश्किल होती। क्योंकि ये मत भूलिए कि संघ तो पूरे देश में, आप अगर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में संघ जो है वो शिथिल पड़ गया था, लेकिन इसलिए वहां पर सीटें कम आई। तो मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले संघ काम कर रहा था, मध्य प्रदेश में संघ के कारण ही, संघ के स्वयंसेवकों के काम के कारण ही बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। केरल में संघ का बहुत पुराना काम है, इसी वजह से आज केरल में बीजेपी एक सांसद अपना जिता के लाने में कामयाब रही। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि संघ, इस बयान के कारण संघ के लोग पीछे हट गए थे, उसका जरूर दुष्परिणाम पड़ा, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जो संघ के सिंपैथाइजर हैं जेपी नड्डा के इस बयान से, वो जरूर ठिठक गए थे, उनको लगा था ये क्या हो रहा है, उनमें जरूर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इसलिए अगर कुछ लोग राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले को जेपी नड्डा के बयान से जोड़कर देख रहे हैं तो उसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा ये अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, क्योंकि बीजेपी को संघ की हमेशा जरूरत रहेगी, और संघ के पास भी बीजेपी से इतर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो संघ की आइडियोलॉजी पर काम करती रहे। देखिए, संघ के जो दो बड़े संघ अपने जन्म के समय से ही या बंटवारे के बाद से ही जो है, संघ जिन दो फैसलों की लगातार, राम मंदिर की संघ वकालत करता रहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए, संघ का वो निर्णय जो था, वो संकल्प जो था, वो मोदी सरकार ने पूरा किया।
किया, कश्मीर से 370 हटना चाहिए, यह संघ का जो संकल्प था यह बीजेपी ने पूरा किया। इसलिए बीजेपी को भी संघ के अलावा कोई नहीं मिलेगा और संघ को भी बीजेपी के अलावा कोई नहीं मिलेगा। और इनके बीच अगर कोई मनमुटाव अगर कोई है, अगर वो खत्म होता है इस फैसले से, तो अच्छी ही बात है, वो देश के लिए शुभ है, बीजेपी और संघ के लिए शुभ है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये बैन हटने के बाद से अब बड़ी तादाद में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो संघ की शाखाओं में जाने लगेंगे, संघ को एक बड़ी ताकत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले भी अभी भी बहुत सारे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो संघ के लिए काम करते हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेती। अगर सरकार इस नियम को लागू करे तो फिर उसके खिलाफ जो है उनकी पेंशन रोकी जा सकती है, उनका कुछ और उनका नुकसान किया जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। तो ये फैसला एक तरह से बहुत समय से बंद पड़ा था, इस फैसले को कोई लागू नहीं कर रहा था या लागू करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खुलकर नहीं लेकिन छुपकर काम करते हैं। और जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर भी काम करते हैं, बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर संघ काम कार्य से हमको करने से रोकेंगे तो हम भी देख लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हिम्मती हैं। तो इसलिए इस फैसले से ऐसा नहीं है कि संघ को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, अभी भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अननेसेसरी किसी सरकारी कर्मचारी का हैरेसमेंट नहीं होगा। लेकिन इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण और भी मैं आपको बता दूं, जो मुझे लगता है वो ये कि अगला साल संघ का शताब्दी वर्ष है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु दक्षिणा तो संघ को दी है, लेकिन वो गुरु दक्षिणा एक ऐसे अवसर पर दी है जब संघ अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। सोचिए, संघ के 100 साल पूरे। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, जैसा मैंने बताया, केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। तो 2025 में, अगला साल, वो संघ का शताब्दी वर्ष है, संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 100 साल पूरे होंगे, उस वक्त जो है संघ के ऊपर प्रतिबंध नहीं होगा। यह एक अच्छा कदम है, इसकी सराहना होनी चाहिए। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए उनको पेट दर्द क्यों हो रहा है, उनको क्या परेशानी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई संघ एक सांप्रदायिक संगठन है, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग को, जो भारत के बंटवारे की जिम्मेदार मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग को जो लोग सेकुलर कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा ना मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है, तो जो मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं, जमायतुल हिंद को जो है सेकुलर कहते हैं, जो इस तरह की पार्टियों को, जो बाकायदा पीएफआई को सेकुलर कहते थे और जो है सिमी को सेकुलर कहते थे, ऐसी तमाम पार्टियां जो हैं वो अगर आरएसएस को सांप्रदायिक है तो इस पर हंसी आ सकती है। तो कांग्रेस सिमी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, जो हिंदुओं का कत्लेआम करने की कई बार बात करती है। कांग्रेस जो है वो बाकायदा मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज जो है वो किससे है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि संघ की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है जरूर डर लगता होगा, क्योंकि संघ मजबूत होगा तो फिर एक ऐसी पार्टी मजबूत होगी जो राष्ट्रवादी पार्टी होगी, जैसे आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी हैं। संघ से आया स्वयंसेवक कैसा होगा, वो नरेंद्र मोदी जैसा होगा। तो इसलिए जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं संघ से एक वैचारिक रूप से डर लगता होगा, ये बड़ा कारण। लेकिन मैं आपको बता दूं, संघ को जो लोग नहीं समझते उनको जानना चाहिए कि संघ देश में जब जब कभी संकट आया, संघ हमेशा देश के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। देश के लिए जितना कुछ संघ ने किया है उतना किसी भी गैर सरकारी संगठन ने नहीं किया। मैं आपको ये बता दूं, और ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, आपको मालूम 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो उस वक्त भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, उन्होंने सितंबर के महीने में लाहौर के अंदर 20,000 से ज्यादा हिंदू फंसे हुए थे, क्योंकि आपको मालूम है उस वक्त कत्लेआम हो रहा था, हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम हो रहा था, पाकिस्तान का जो इलाका चला गया था। हिंदुओं को निकालने की कोई कोशिश जो है सरकार की तरफ से नहीं हुई थी। जब बंटवारे के कागज पर दस्तखत हुए तब भी ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि भाई जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको पहले निकाल लें फिर बंटवारा हो। ये लोग तो सब उन्होंने बंटवारे पर दस्तखत के कागजों पर साइन किए और जो लोग थे जहां थे वो वहां फंस गए। उस समय 20,000 से ज्यादा हिंदू वहां पर फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित निकालने की जरूरत थी। सरदार बलदेव सिंह जो पंडित नेहरू के उस वक्त रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री नेहरू थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह ने उस वक्त चिट्ठी लिखकर आरएसएस से मदद मांगी और कहा कि इन 20,000 हिंदुओं को सुरक्षित निकालिए। तो जब बंटवारे के बाद ऐसे जितने हिंदू फंसे हुए थे उनको आरएसएस के लोगों ने सुरक्षित निकाला वहां से किसी भी तरह से। आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, जो यंग लड़के थे, वो कहीं कहीं जो पाकिस्तान के इलाकों में थे वहां से उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षित निकालने का काम किया। फिर जब कभी भी भारत पर हमला हुआ, कोई भी वॉर हो, आप देख लीजिए 1965 की युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, जब भी
कभी भारत के ऊपर हमला हुआ, आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने एक सेना के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम का काम किया। 1962 के युद्ध में जब लद्दाख में और बाकी सब जगह पर जो हवाई पट्टी थी वहां से बर्फ साफ करनी हो, या फिर सेना को खाना पहुंचाना हो, या फिर देश के अंदर ट्रैफिक को संभालना हो युद्ध के समय, क्योंकि सेना और पुलिस तो ज्यादातर जो है सीमाओं पर चले जाते हैं, तो सीमा पर एक सेकंड लाइन के रूप में संघ के स्वयंसेवक लगातार काम करते रहे। और यही कारण था कि जिन पंडित नेहरू को संघ से इतनी वो दिखाते थे कि उनको संघ बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्होंने 1962 में जब जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर संघ की भूमिका के चलते, संघ की जो राष्ट्रवादी भूमिका थी, संघ के कामों को देखते हुए उन्होंने 26 जनवरी में संघ को आमंत्रित किया था और संघ के स्वयंसेवकों की 26 जनवरी में बाकायदा विजय राजपथ पर परेड निकली थी। तो ये सब चीजें थी। और इसके अलावा भी आप देखिए, जब कभी ट्रेन दुर्घटना होती है, कभी बाढ़ आती है, कभी कोई सुनामी आता है, सबसे पहले आपको संघ के स्वयंसेवक वहां काम करते दिखेंगे। वो कभी मजहब को नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, इस तरह का संगठन है संघ, अगर कुल मिलाकर देखें तो। ऐसे कई लंबी फेहरिस्त है। जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते उनको ये सब चीजें जरूर जाननी चाहिए कोई भी टिप्पणी करने से पहले। तो इसलिए इस पूरे मामले का, इस पूरे जो फैसले को की सराहना करनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है जो गुरु दक्षिणा का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने सही मौके पर संघ को सही गुरु दक्षिणा दी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो साफ तौर पर कहते हैं कि मेरे लिए संघ मेरी मां की तरह है, क्योंकि संघ में एक रहकर ही उन्होंने सब कुछ सीखा है। संघ में अनुशासन सीखा, संघ में रहकर उन्होंने देश के लिए काम करना सीखा। वो वास्तव में एक सच्चे स्वयंसेवक की तरह, और इसीलिए उन्होंने सच्चे स्वयंसेवक की तरह संघ को गुरु दक्षिणा दी है। तो इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।